हम देखते हैं दुनिया भर में इतने सारे लोगों को जान लेते हुए कोविड-19 वायरस तेजी से फैलते जा रहा है। इसमें कोई फर्क नहीं, गरीब हो या अमीर हो, कोई पढ़े लिखे अनपढ़ है या समाज के किस दर्जे पर रहने वाले हैं, सबके ऊपर इतना अटैक करते जा रहा है। उसमें सड़क में भीख मांगने वाले से लेकर के करोड़ों की आमदनी जो दिन में है वे लोग भी मरते जा रहा है। इस कारण क्या करते हैं लोग, पिछले 5 महीने से घर के बाहर बहुत कम निकलता, अगर निकलेगा तो भी मास्क पहनते हुए, नहीं तो उस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ते हैं, सैनिटाइजर लेना पड़ते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें करना पड़ते हैं एक ही चीज़ के लिए, हमारे जान को हमें बचा कर रखने के लिए। और इस कारण क्या हो जाता है, हमारे रिश्ते में हमारे कोई प्रिय लोग मर जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, उनके पास भी हम नहीं जाते हैं, उनको हमारे घर आने को हम नहीं मना करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमको बचना, हम सेफ रहने के लिए चाहते, हर एक इंसान वो चाहते हैं। मेरे घर में जब इस कोविड की बीमारी जैसे शुरू हुआ तो कलीसिया के कई लोग आते थे। तो एक बार हमारे चर्च के एक भाई मेरे घर आया, तो हमारे सोसाइटी का एक व्यक्ति ने आकर बोला, अंकल आपका घर में लोग बहुत आते हैं, अभी आया मत करो, ऐसा बोलो, उनके सामने बोला। तो इससे हमें भी थोड़ा सा बुरा लगा और फिर वो दिन चले गए। उसके बाद कई लोग बीमार पड़ गए। पिछले 5 महीने से पूरी दुनिया इसके शिकार में है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने इसे बोला तो उनके बेटी को कोविड पॉजिटिव लग गया। कोविड पॉजिटिव लगने से उसको क्वारंटाइन सेंटर में लेकर नहीं गया, क्योंकि उनका रिश्तेदार का एक घर बाजू में पास में खाली पड़ा है, वहाँ पर रखा। और रात को ये भाई और उनके पत्नी यानी कि बेटी का माँ बाप दोनों जन वो घर में वो अपने बेटी के साथ दूसरे कमरे में वे लोग सो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस दुनिया का एक व्यक्ति अपने बच्चों से अगर इतना प्यार करते, अपने जान का भी परवाह नहीं करते हैं, कल उनको भी कुछ बीमारी लग सकते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमसे कितने अधिक प्रेम करता है। ब्लेसिंग वर्ड में आप सबको यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। पवित्र शास्त्र में हम लोग पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह ने सगाई के दरमियान चेले लोगों से इस प्रकार से कहा, तुम बुरे होकर तुम्हारे संतानों को मछली मांगने से तुम मछली देते हैं, अंडा मांगने से तुम अंडा देता है। तुम अगर ऐसे करते तुम्हारे स्वर्गीय पिता कितने भला है, तुमसे बढ़कर वो भले काम करने वाले हैं। इस समय पर हम लोग देखते हमारे समाज में हम लोग भी कभी कभी बीमार पड़ जाते, हम भी कभी कभी तकलीफ में पड़ जाते हैं। तो याद रखिए हमारे स्वर्गीय पिता अच्छा है, वो भला है। कोई भी हमारे पास नहीं आएंगे, शायद वो आए वो हमको हमारे पास आने के लिए चाहते होंगे, लेकिन वो डरते हुए नहीं आता होगा। लेकिन वहाँ पर भी हमारा परमेश्वर जो है, हमारा खुदावंद जो है, हमारे पास आने वाला है, हमें तसल्ली देने वाले हैं। प्रेस लो, जिन्होंने शद्रक मेशक और अबेदनगो की उस आग की भट्टी में उतरा था, जिन्होंने दानियल की सिंह की मांद में स्वर्गदूत को भेजा था, जिन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए गदसमने के बगीचा में स्वर्गदूत को उतारा था, जिन्होंने पतमुस के उस टापू में एकांत में अकेलापन में रहने वाले यूहन्ना प्रेरित के पास उतरा था, वही परमेश्वर अपने संतानों से बहुत प्रेम करता है। थैंक यू। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये वादा किया हुआ हमारे प्रभु को दिल से प्यार करते हुए जीवन के आखिरी श्वास तक उसके वचन में बने रहेंगे, उसके आगमन के लिए तैयार रहेंगे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।